हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिवा की पाठशाला पर। मैं हूं शिवा। आशा करती हूं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और बहुत मस्त होंगे। जो बच्चे तैयारी करने में लगे हैं वो तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में काफ़ी नई जानकारी लेके आई हूँ, जिसमें ये बताने वाली हूँ कि यूपी पुलिस की भर्ती 2023 आ चुकी है। इसका सिलेबस भी जारी हो चुका है और इसकी एग्जाम की जो तारीख है, किस दिन परीक्षा होगी, ये तारीख भी जारी हो चुकी है। और एक न्यूज और भी सुनने में आई है। हम शिक्षक के लिए देखिए, जो बच्चे यूपी में टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए भी नई जानकारी आई है। तो मैं इन सब चीजों के बारे में आपको बताऊंगी, कैसे क्या करना है, क्या क्या जानकारी आई है। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं यूपी पुलिस के बारे में। देखिए, यूपी पुलिस भर्ती की जो नोटिफिकेशन वो आ चुका है, सिलेबस भी जारी हो चुका है। तो देखिए, जो मेन टॉपिक आपके तो ये है, लेकिन इनमें भी काफी सारे टॉपिक दिए हुए हैं। तो देखिए, मैं बता देती हूँ। पहला टॉपिक आपका आएगा सामान्य ज्ञान का आएगा। सेकंड टॉपिक आएगा सामान्य हिंदी का आएगा। थर्ड टॉपिक आएगा संख्यात्मक व मानसिक योग्यता का आएगा। फोर्थ आएगा आपका मानसिक अभिरुचि और बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता आएगा। ये चार टॉपिक होंगे, यानी कि चार पोर्शन होंगे। लेकिन इन चार पोर्शन में कौन कौन से टॉपिक होंगे वो सब मैं अपनी इस वीडियो में बता रही हूँ। तो देखिए, सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज में होंगे। सामान्य विज्ञान होगा इसमें। देखिए, जीएस होगा एक तरह से। हिस्ट्री हो गई। देखिए, मैं ऐसे ही बता देती हूँ, यहाँ पे इतनी जगह है नहीं। देखिए, सामान्य विज्ञान हो गया, भारत का इतिहास हो गया, भारतीय संविधान हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण व नगरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उसके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। ये तो थी सामान्य ज्ञान के अंदर आने वाले टॉपिक। आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अब चलेंगे हम नेक्स्ट पोर्शन पर, सामान्य हिंदी। देखिए, सामान्य हिंदी लिखा जरूर है, लेकिन इनमें काफी सारी डीपली चीज आती है। पुलिस के पेपर में हमेशा चीजें थोड़ी हाई लेवल की पूछी जा सकती है। देखिए, कैसे पूछी जाएंगे आपसे, ध्यान से सुनिए इस वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट करिए। आपके लिए मैं ऐसे ही हर जितनी भी भर्ती आएंगी इंपॉर्टेंट वाली, जैसे पुलिस की हो गई, शिक्षक की हो गई, या इनसे रिलेटेड जो भी हो गई, उनका सिलेबस भी बताया करूंगी, डीपली बातें भी बताया करूंगी, कहाँ क्या होने वाला है आने वाले फ्यूचर में, टीजीटी में क्या बदलाव होंगे, पुलिस में क्या बदलाव होंगे, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, सामान्य हिंदी के बारे में जान लेते हैं। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि। अपठित बोध और प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, विविध। ये था हमारा हिंदी के पोर्शन में आने वाले टॉपिक। अब चलेंगे संख्यात्मक और मानसिक योग्यता। संख्यात्मक योग्यता, मानसिक योग्यता, ये दोनों देखने में तो थर्ड नंबर का पोर्शन, लेकिन इसमें भी काफी सारी चीजें और इसमें भी। तो पहले मैं संख्यात्मक के बारे में बता देती हूँ कौन कौन से टॉपिक आएंगे। देखिए, इसमें आएगा संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव, भिन्न, महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक, अनुपात और समानुपात, प्रतिशतता, लाभ, हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, औसत, समय और कार्य, समय और दूरी, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंशुरेशन और अंकगणितीय संगणना व अन्य
विश्लेषणात्मक कार्य विविध, ये तो थे संख्यात्मक योग्यता के। अब आएंगे हम मानसिक योग्यता के बारे में। देखिए मानसिक योग्यता में कौन कौन सा टॉपिक आएंगे, आप ध्यान से सुनिए। मैं जो भी सिलेबस होता है मैं उसको पढ़ के इसलिए बताती हूँ कि लोगों को जल्दी समझ में आ जाए, इसलिए। देखिए फिर क्या कहते हैं, मानसिक योग्यता में तार्किक आरेख, संकेत संबंध विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण, अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। अब देखिए मानसिक अभिरुचि, मानसिक अभिरुचि में भी कुछ बहुत सारे टॉपिक हैं, और बुद्धि उपलब्धि में भी बहुत सारे टॉपिक है, और तार्किक क्षमता में भी टॉपिक है। कहने के लिए चार चीजें, लेकिन इनमें काफी सारे टॉपिक हैं। ये चार चीज मैंने इसलिए बता दी है आपको कि पूरा जब हम सिलेबस देखते हैं तो हमें घबराहट होने लगती है इतना सिलेबस कवर कैसे करें। तो अगर आपको मैं ऐसे शॉर्ट में बताऊंगी तो आपको पता रहेगा कि मुझे हिंदी प्रॉपर आती है तो मुझे हिंदी नहीं पढ़नी है, सामान्य ज्ञान में इतनी चीजें आ रही है तो इसमें जो जो आता है वो नहीं पढ़ना, और जो नहीं आता है उसको पढ़ना है, इसलिए मैंने ये कर दिया है। इसके समझिए चार पोर्शन है, चार में इनमें तो काफी सारे हैं। जो थर्ड नंबर का पोर्शन उसमें संख्यात्मक योग्यता, मानसिक योग्यता, ये दो हो गई, और जो फोर्थ नंबर का पोर्शन है उसमें अभिरुचि, बुद्धिलब्धि और तार्किक क्षमता, इसमें तीन हो गए। तो तीन और चार कम से कम ये हो गए, चार सात आठ टॉपिक हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 टॉपिक आपके ये हो गए। अब आगे चलते हैं इसमें मानसिक अभिरुचि में। देखिए इसमें क्या क्या आता है, निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भावना, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, और व्यवसायिक सूचना, बेसिक स्तर की पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकारों वालों के प्रति संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता, ये थी मानसिक अभिरुचि में। अब देखिए बुद्धि लब्धि में क्या क्या आने वाला है, संबंध में आंशिक समानता परीक्षण, असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, संकेत लिपि, सांकेतिक लिपि को समझना, दिशा ज्ञान परीक्षण, प्रश्न और समय क्रम परीक्षण, और आएगा वेन आरेख चार्ट एवं शतरंज परीक्षण, गणितीय योग्यता परीक्षण, क्रम में व्यवस्थित करना। अब देखिए तार्किक क्षमता, इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए तार्किक क्षमता के बारे में जान लेते हैं क्या क्या आने वाले टॉपिक हैं। तार्किक क्षमता में देखिए समरूपता आएगी, समानता आएगी, भिन्नता आएगी, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णय, निर्णायक क्षमता, दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, अब है विचारों में प्रतीकों तथा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता। ये तो था पुलिस भर्ती का पूरा सिलेबस जो कि मैंने आपको डिटेल में बताया है। अब जो बच्चे पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं वो अपनी तैयारी में लग जाइए, बहुत कम समय है। देखिए हमारे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी हमें पहले से करके रखनी चाहिए, जिससे जब कभी भी एग्जाम आ सके तो हम अपना रिविजन कर सके। देखिए अक्सर ये नियम होता है, कोई भी वैकेंसी आती है उसका फॉर्म भरा जाता है, उसके 45 डेज के बाद, देखिए 45 डेज के बाद एग्जाम कराने का नियम है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। अगर इसके अकॉर्डिंग एग्जाम होने लगे ना तो मुझे लगता है कि हमें से किसी को भी नौकरी नहीं मिलता है। तो मैं तो बस हमेशा अपनी वीडियो में यही बताती हूँ कि एग्जाम आपका चाहे साल भर बाद हो, 2 साल के बाद हो या 3 साल के बाद हो, अगर आपने कोई टारगेट फिक्स कर लिया कि हाँ मुझे पुलिस में जाना है या मुझे शिक्षक बनना है या मुझे कुछ भी बनना है अपनी लाइफ में, तो उसकी तैयारी आप पहले से करके रखें। देखिए पहले से तैयारी करके रखने का मतलब क्या होता है कि एग्जाम अगर अचानक से आ जाता है, वैकेंसी अचानक से आ जाती है, फॉर्म अचानक से आ जाता है और तुरंत ही पेपर हो जाता है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं होती। हम अंदर से घबराते नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होते, परेशान नहीं होते। हमें प्रॉपर पता रहता है कि हमने कौन कौन से टॉपिक का रिवीजन करना है, कौन से को अच्छे से पढ़ना है, अपना टाइम मैनेजमेंट हम बना लेते हैं। देखिए पढ़ाई करने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है। आप सोचिए कि 10 घंटे पढ़ना है मुझे या 14 घंटे पढ़ना है, किसी भी एग्जाम को लेकर अगर आप ये सोचते हैं तो ये गलत बात है। तो मैं तो बस आप लोगों से इतना ही कहती हूँ कि जब भी आप गवर्नमेंट सेक्टर में तैयारी करते हैं तो सबसे पहले लक्ष्य बनाइए, और लक्ष्य बनाने के बाद ये सोचिए कि मुझे किस फील्ड में जाना है। ऐसा नहीं है कि सबका मतलब कि एक ही लक्ष्य हो, या जो भी आप लक्ष्य बनाना चाहते हो वो बनाइए,
और उसके प्रति आप इतने अंदर से मोटिवेट हो जाइए, उसको आपको पाने की इतनी लालसा होनी चाहिए कि वो कभी भी एग्जाम आए, चाहे 4 साल में आए, चाहे 5 साल में आए, चाहे 2 साल में, 3 साल में, चाहे कभी भी आए, आपकी तैयारी प्रॉपर होनी चाहिए। देखिए हमारी तैयारी जितनी अच्छी होगी, जितनी हम पक्की तैयारी करके रखेंगे, उतना ही हमारा एग्जाम निकालने में आसानी होती है। देखिए जब भी आप तैयारी करें तो पहले से तैयारी करें, अपना एक टाइम टेबल बनाएं। मैं ऐसे नहीं कहती कि मैं जो टाइम टेबल बताऊं या कोई भी टीचर आपको टाइम टेबल बताते हैं उसके अकॉर्डिंग बनाइए, बस आप टाइम टेबल जरूर बनाएं। अगर आपको रात में पढ़ना अच्छा लगता है तो आप रात में पढ़िए, सुबह उठ के पढ़ना अच्छा लगता है तो सुबह पढ़िए, सुबह पढ़ना अच्छा लगता है तो सुबह पढ़िए। और जो भी आप टाइम टेबल बनाते हैं, अगर आपको हिंदी सामान्य ज्ञान हो गया, सामान्य हिंदी हो गई, या इनमें से जो भी टॉपिक अच्छे से आता है उसका तो रिवीजन कीजिए, जो नहीं आता उसको अच्छे से टाइम दीजिए। देखिए आपके पास 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में आपको पढ़ना भी है और रिवीजन भी करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप उसको कैसे पढ़ते हैं। ये सिर्फ हम स्टूडेंट ही अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, सिलेबस बना सकते हैं। आपको तो बस मोटिवेट किया जा सकता है, लेकिन टाइम टेबल बनाना और सिलेबस का रिवीजन करना, पढ़ाई कैसे करनी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आगे चलेंगे हम टीजीटी पीजीटी भर्ती में सामान्य के बारे में जानने में। देखिए टीजीटी पीजीटी में जो बच्चों ने फॉर्म भर रखा है, और देखिए लास्ट जून, ये जो जून चली गई उससे पहले वाले जून में आपका फॉर्म भराया गया था, और इस जून तक 1 साल हो चुका है। अब दिसंबर में समझिए पूरा 1.5 साल हो चुका है, एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है, एग्जाम नहीं हुआ है। और जो न्यूज देखने को मिल रही है उसमें ये बात बताई गई है कि ध्यान से सुनिए मेरी एक एक बात को, टीजीटी पीजीटी भर्ती में सामान्य ज्ञान भी, अब देखिए ये वाला सामान्य ज्ञान, ये तो पुलिस का सामान्य ज्ञान है, इसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है, कोई चीज कम हो सकती है, कोई चीज ज्यादा हो सकती है। तो आप ये मत सोचिए कि हमारी तैयारी पूरी तो है, मान के चलिए कई बच्चों ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, अब सपोज कीजिए इसमें सामान्य ज्ञान को ऐड कर दिया, अब आप कैसे तैयारी करेंगे? तो अगर आपने अपने सब्जेक्ट को अच्छा कर रखा है टीजीटी और पीजीटी में, तो आप सामान्य ज्ञान को 1 महीने में भी कवर कर सकते हैं, 2 महीने में भी कवर कर सकते हैं। अगर आपकी बिल्कुल ही तैयारी नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आप 1-1.5 महीने में कोई भी सब्जेक्ट को कवर कर पाएंगे। देखिए पढ़ाई के लिए एक ट्रेजेडी बनानी पड़ती है, एक उसका मतलब मैप बनाना पड़ता है कि हमें कैसे कैसे कार्य करना है। तो आ जाइए जानते हैं आगे हम। देखिए क्या कहते हैं कि प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता। अब देखिए यहाँ पे आपको मैं एक बात बता देती हूँ, जो प्रशिक्षित स्नातक होते हैं ना वो टीजीटी वाले अध्यापक होते हैं, और जो प्रवक्ता होते हैं वो पीजीटी वाले होते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि अब अगर आपसे कोई प्रवक्ता कौन होते हैं तो समझ जाइए वो पीजीटी के हैं, और जो 11th-12th वालों को पढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं कि प्रवक्ता भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है। क्या बदलाव हुआ है? देखिए 13 दिसंबर को जारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, देखिए कब है, किस बेस पर आपका बदलाव किया गया है, इस बात को ध्यान से सुनिए। 13 दिसंबर को जारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 की नियमावली में यह व्यवस्था दी गई है। अब तक की शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा में केवल संबंधित विषय के प्रश्न ही पूछे जाते थे। पहले क्या था, टीजीटी और पीजीटी में आपकी विषय से रिलेटेड क्वेश्चन होते थे। अब इन्होंने ऐसा किया है कि इसमें सामान्य ज्ञान को भी ऐड कर दिया। अब देखिए आगे चलते हैं क्या कहते हैं, लेकिन अब 2 घंटे की लिखित परीक्षा में पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी होंगे। इससे अभ्यर्थी के विषय के ज्ञान के अलावा सामान्य ज्ञान का भी परीक्षण हो सकेगा। देखिए आपको सब्जेक्ट के नॉलेज के साथ साथ अदर नॉलेज भी यानी कि सामान्य ज्ञान यानी जीके के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। देखिए हालांकि अभी यह साफ नहीं कि प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न विषय से और कितने प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे। प्रशिक्षित स्नातक की भर्ती सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, जबकि प्रवक्ता के लिए साक्षात्कार भी होगा। प्रवक्ता में लिखित परीक्षा के लिए पूर्णांक 90% और साक्षात्कार 10% अंक होगा। देखिए इसमें 2 बदलाव देखने को मिले हैं। कौन कौन से बदलाव देखने को मिले हैं? जो टीजीटी की परीक्षा होगी उसमें सामान्य ज्ञान तो होगा ही होगा, लेकिन उसमें इंटरव्यू नहीं होगा। लेकिन जो प्रवक्ता की होगी यानी पीजीटी की होगी उसमें सामान्य ज्ञान भी होगा और आपका सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, साथ में आपका इंटरव्यू
भी होगा, साक्षात्कार भी होगा। देखिए ये बदलाव, ये जो अभी नियमावली आई है 13 दिसंबर को, उसके अकॉर्डिंग रख के किया गया है। मुझे लगता है कि इसमें कुछ और भी होने के चांस, बदलाव होने के चांसेस लग सकते हैं। तो आप लगातार मेरी वीडियो को, जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप मेरी वीडियो को प्लीज प्लीज पूरा देखा करें। मैं अपनी वीडियो में वही जानकारी लाती हूँ जो आगे से आती है, अपनी तरफ से कोई भी जानकारी ऐड करने की कोशिश नहीं करती हूँ। जो आगे से न्यूज बनकर आती है, अखबार में आती है, या फिर अच्छे से मैं अपनी न्यूज, अपने वीडियो को बनाने के लिए चीज़ों को सर्च कर लेती हूँ कि कब क्या न्यूज़ अपने बच्चों को दूँ। मेरे यूट्यूब पे जितने भी स्टूडेंट हैं या जो लोग भी देख रहे हैं, मैं उनको अच्छी नॉलेज और एकदम सटीक नॉलेज देने की कोशिश करती हूँ। इसीलिए मैं कंटिन्यू नहीं रह पाती हूँ, चीज़ों को सर्च करने में थोड़ा टाइम लगता है। कभी कहीं चीज़ें कुछ बताई जा रही है, कहीं कुछ बताया जा रहा है, तो पहले मैं चीज़ों को अच्छे से कॉपी में नोट कर लेती हूँ, तब कहीं जाके आपके लिए वीडियो लेके आती हूँ। समझिए एक तरह से होमवर्क करती हूँ, तब मैं अपनी वीडियो लेके आती हूँ। तो देखिए आप आगे चलते हैं। देखिए शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और सदस्य चयन की प्रक्रिया शुरू। अब ये जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इसमें सदस्यों की चयन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, हो चुकी है या हो जाएगी। और जो सदस्य है, जब इनके चयन हो जाएंगे तब मुझे लगता है यूपी टेट भी आ जाएगा, और जो हमने टीजीटी और पीजीटी के लिए जो फॉर्म भर रखा है उसकी भी डेट जारी हो जाएगी। तो अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि आप आराम करें। अब आपका समय है पढ़ाई करें, अपना रिवीजन करें। जिन्होंने बिल्कुल भी किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं करी है टीजीटी और पीजीटी में, तो आप अपनी तैयारी से आज से ही लग जाइए। देखिए ऐसा होता है, एग्जाम, कोई भी एग्जाम कंडक्ट होता है तो उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी तैयारी में आज से ही लग जाइए। डेली अपनी, जहाँ से भी आपने कोर्स ले रखा है, या आप ऑनलाइन क्लास पढ़ते हैं या ऑफलाइन क्लास पढ़ते हैं, या फिर आपने पहले से अपने नोट्स बना रखे हैं, तो उनको बार बार पढ़ते रहिए। डेली 2-2 3-3 घंटा भी आप अपनी पढ़ाई को देंगे। 1.5 घंटा सुबह दे लिया, 1.5 घंटा शाम को दे लिया, या दिन में कुछ भी कर रहे हैं आप, पढ़ते रहिए। क्योंकि आज के डिजिटल जमाने में यूट्यूब पे भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज चलती रहती है, बहुत सारी वीडियोस आती रहती है, आप उनको देखिए, अपनी तैयारी को प्रॉपर रखिए। देखिए ये समय ऐसा चल रहा है कि जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब को लेना बहुत ज्यादा कठिन हो गया। अब जिनका ये सपना है कि मैं टीचर बनूं या पुलिस बनूं, तो मैं तो उनसे बस यही कहना चाहती हूँ कि इन चीजों को खिलवाड़ मत समझिए, इन चीजों को गेम मत समझिए। अपनी तैयारी पहले से बना के रखिए, तभी आपको नौकरी हासिल हो सकती है। ये जमाना अब नहीं है कि हम 2 महीने पहले पढ़ें और हम सरकारी नौकरी ले लें। अब ये जमाना है कि आपको पहले से तैयारी रखनी पड़ेगी, कंटिन्यू रखना पड़ेगा। और जब भी एग्जाम आता है, जब भी डेट आती है, अब तुरंत एग्जाम दे, तुरंत नौकरी ले। बस रिवीजन आपको एंड टाइम पे करना पड़ेगा। रिवीजन भी लगातार करते ही, जब 1 महीना बचता तो हमें कंटिन्यू करना पड़ता है, लेकिन दिन में 2-2 3-3 4 घंटे हर टॉपिक पे रिवीजन करना पड़ता है। और जब हमारा एग्जाम नहीं होता तो 2-2 3-3 घंटे आप कोई भी टॉपिक पढ़ लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एग्जाम आ जाता है तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ती है, माइंड को सेट करना पड़ता है, अपने घर का एनवायरनमेंट ऐसा बनाना पड़ता है कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। अब देखिए मैं तो बस ऐसे कहती हूँ कि जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन जल्दी से होता है, और जो बच्चे ये सोचते हैं आराम से पढ़ लेंगे, यहाँ से वो कर लेंगे, वहां से वो कर लेंगे, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। देखिए सिलेक्शन गवर्नमेंट सर्विस में जब भी लेते हैं जब हम एक मैप बना लेते हैं, तभी हमें गवर्नमेंट जॉब मिल पाती है। वरना आप सोचते हैं बिना मैप बनाए हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट जॉब मिलती है। और गवर्नमेंट जॉब वही बंदा ले सकता है जो एक नाव में सवार है। हर नाव में सवार होने वाले को कभी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, ये मैंने अक्सर अपनी लाइफ में लोगों को देखा है। आप अपना एक टारगेट फिक्स करिए, आप अपनी एक ट्रेजेडी बनाइए, आप अपना एक मैप बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, और सिलेबस को अपने अकॉर्डिंग पढ़िए, अपने अकॉर्डिंग रिवाइज कीजिए, अपने माइंड को सेट कीजिए, और हमेशा पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहने का मतलब ये होता है कि आप के पास अगर कोई चीज नहीं भी है ना, तो भी आप उसे प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं, अंदर से एक एनर्जी मिलती रहती है। देखिए हमारी लाइफ ऐसी है जहाँ ना उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आज का ये जो दौर चल रहा है, बेरोजगारी का दौर है, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत बुरा हाल है, गवर्नमेंट सेक्टर को तो आप जानते ही जानते हैं कैसा है। तो बस अंदर से पॉजिटिविटी लाइए और अच्छे कार्य करने की कोशिश कीजिए। और अपनी पढ़ाई, अगर आप कहीं जॉब भी करें तो अपनी पढ़ाई को 1-2 घंटा करते रहिए, क्योंकि ये जमाना नहीं है कि हम एग्जाम आए और तब तैयारी करें। मैं तो बस आपसे अब विदा लेती हूँ। अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए टीचर से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ मैं आपसे पर्सनल चैट कर लूंगी। और आप कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मिलेंगे कल एक नई और जानकारी के साथ। हो सकता है मैं कोई हिंदी का टॉपिक ले आऊँ, पुलिस भर्ती के लिए भी अच्छा होगा, शिक्षक भर्ती के लिए भी अच्छा होगा, ऐसे मैं लेके आती रहूंगी। अब मेरी वीडियो को प्लीज प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें और प्यारा सा इमोजी बनाएं। अब मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।